प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 पद से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर लिखा था। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह आराधनालय में गए तो यीशु मसीह को वहां पर पढ़ने का मौका मिला, वचन को पढ़ने का मौका मिला। लिखा है कि यीशु मसीह को जब यीशु मसीह आगे आए, वहां पर क्या है कि आराधनालय में एक मुखिया हुआ करता है, एक रूलर हुआ करता है। वो व्यक्ति चुनता है कि कौन आज वचन पढ़ेगा, और आज यीशु मसीह को चुना गया और यीशु मसीह आगे आए और यीशु मसीह वचन को पढ़ने के लिए खड़े हुए। तब किसी ने यीशु मसीह को लिखा है कि यशायाह की पुस्तक उसे दी गई। तो जो आराधनालय के जो सरदार लोग थे या फिर जो रूलर थे वहां पर, उन्होंने यशायाह की किताब निकाली और यीशु मसीह को दी कि यीशु मसीह उस यशायाह की किताब में से पढ़े। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अपनी किताब नहीं है, जैसे आज हमारे पास बाइबल है, उस समय नहीं थी। यीशु मसीह के पास अपनी पर्सनल बुक नहीं है, पर्सनल बाइबल नहीं है, पर्सनल यशायाह की किताब नहीं है। उस समय नहीं हुआ करती थी। वो आराधनालय में ही रहती थी और वही लोग उससे पढ़ा करते थे, और यीशु मसीह को वो बुक दी गई पढ़ने के लिए। और यदि हम आज देखें तो आज हम सबके पास बाइबल है। आपके पास अपनी बाइबल है, मेरे पास अपनी बाइबल है। लेकिन उस समय किसी की अपनी नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक ही हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी, और उन्हीं से आराधनालय में पढ़ाया जाता था। लिखा है कि उसने पुस्तक खोली। यशायाह की पुस्तक जब यीशु मसीह को मिली तो यीशु मसीह ने पुस्तक को खोला और वह जगह निकाली। समझ रहे हैं आप? स्पेसिफिक वही जगह निकाली जहां पर लिखा था। क्या लिखा था हम बाद में देखेंगे। वही जगह निकाली। यीशु मसीह के पास पूरी पुस्तक है, लेकिन यीशु मसीह ने करेक्टली वही पद निकाला। कैसे यीशु मसीह ने वही पद निकाल दिया? क्या अचानक खोल के निकल गया होगा? नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह वचन का डीप अध्ययन किया करते थे। उन्हें पता था कि वो वचन कहां पर लिखा हुआ है, कौन से पेज नंबर पर है, उन्हें पता था। इसीलिए यीशु मसीह ने वही वचन को खोला और वही वचन को निकाला। इसका मतलब यीशु मसीह रोज अपने पर्सनल बाइबल अध्ययन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया करते थे। या फिर जब वो आराधनालय में वचनों को सुनते थे तो उन्हें बहुत गहराई से सुनते थे और उन्हें याद रखते थे। इसीलिए आज जब यीशु मसीह के पास वो पुस्तक आई तो यीशु मसीह ने करेक्ट उसी जगह पर खोला। कहां पर? जहां पर मसीह के विषय में लिखा हुआ था। किसने लिखा हुआ था? यशायाह भविष्य। अब यशायाह भविष्यवक्ता कौन है? जिसने उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणियां की थी। वो एक भविष्यवक्ता थे और यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत बार यीशु मसीह के आने के विषय में, उद्धारकर्ता के आने के विषय में, छुटकारा दाता के आने के विषय में भविष्यवाणियां की थी। और सारे यहूदी लोग उस भविष्यवाणी की पुस्तक पर भरोसा करते थे कि जो यशायाह ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा। मींस एक उद्धारकर्ता हमारे लिए इस धरती पर आएगा और हमें पापों से छुटकारा देगा। वो उस बुक पर, यशायाह की बात पर विश्वास करते थे। और आज जब यीशु मसीह के पास वो किताब आई तो यीशु मसीह ने एग्जैक्ट जगह पर खोली। इसका मतलब यीशु मसीह उसका डीप अध्ययन करते थे। वो उसका अध्ययन किया करते थे, उसे समझते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने करेक्ट जगह पर खोली जहां पर यीशु मसीह के ही विषय में लिखा हुआ था, जहां पर उद्धारकर्ता के विषय में लिखा हुआ था, जहां पर यीशु मसीह के उसके खुद के विषय में लिखा हुआ था। वहां पर उसने उस पुस्तक को खोला। जब ऐसे पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उस पर रिवील किया इस बात को कि जिस प्रकार से यीशु अध्ययन किया करते हैं, डीप अध्ययन किया करते हैं, उसी प्रकार से आपको और मुझे, हम सबको भी करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यीशु जानते थे कि कहां पर, किस अध्याय में मेरे बारे में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को पता होना चाहिए कि कहां पर आपके और मेरे विषय में लिखा हुआ है। यहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। यीशु जानते हैं उस बात को। बाइबल में आपके विषय में भी लिखा है, मेरे विषय में भी लिखा है। क्या आप जानते हैं इस बात को? बाइबल कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूं। बाइबल कहती है मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है।
बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पर अपने समानता में बनाया है। बाइबल कहती है कि मैंने तेरे लिए अपना बेटा दे दिया। बाइबल कहती है कि तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। क्या आप जानते हैं इन वचनों को कहाँ लिखे गए हैं? ये हमें पता होने चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। यीशु की आइडेंटिटी यीशु को पता है। यीशु एग्जैक्ट जगह पर खोलते हैं और बताते हैं कि ये लिखा हुआ है। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने करेक्ट वही वचन निकाला। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यीशु अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं। क्या आप अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं? क्या आप मसीह में कौन हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको बाइबल को और अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि मसीह में मेरी क्या पहचान है, तब आप जीवन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को पहचाने। आपकी आइडेंटिटी क्या है? मसीह में आपकी पहचान क्या है? मसीह में आपकी पहचान है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप तुच्छ नहीं, आप उसकी खूबसूरत रचना है। आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। इस प्रकार की आइडेंटिटी है आपकी, यह आपकी पहचान है मसीह में। और भी बहुत कुछ है, परंतु ये कब आपको पता चलेगा? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर यीशु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब यीशु को यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दी गई, जिसमें यीशु के विषय में भविष्यवाणियां थी, और यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पकड़ा और करेक्ट जगह पर यीशु मसीह ने खोला। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास अपनी पर्सनल यशायाह की किताब भी नहीं थी, तो फिर कैसे? मैं सोचता हूं जब वो डेली आराधनालय जाया करते थे तो उन वचनों को सुना करते होंगे, या फिर कभी उन किताबों को पर्सनल पढ़ने का वो समय निकालते होंगे, या फिर पवित्र आत्मा उन पर उन बातों को रिवील करता होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको भी पर्सनल अध्ययन में बैठना है और बाइबल का अध्ययन करना है। अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है कि आप कौन हैं। अब मसीह में आपकी पहचान क्या है? और जिस दिन आपने इस बात को जान लिया कि मसीह में आपकी पहचान क्या है, उस दिन आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। सारी रुकावटें, बाधाएं, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से दूर भाग जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।